नहीं नहीं मन घूमबा सु मतलब को परेशान हो रहा मन तो जटे CSD कैंटीन ही ना यथास्थान परिचय। अब 37 साल में कैंटीन में कोई दिक्कत को नहीं, तो अब क्या दिक्कत है या बता दो पहले। भी कोई सैनिक ऐसा नहीं है जो वहाँ पक्ष में है, सिर्फ मैनेजर है हिमाचल का है और मैनेजर साहब ने मिस गाइड करके और एक पूरी पूरी कैंटीन वहाँ ले गए। अगर वहाँ कैंटीन में जाएगा बस स्टैंड से तो 100 रुपए ऑटो वाला जाने का लेगा और 100 आने का लेगा। देखो सैनिकों के लिए कोई भी राजनीति नहीं है और ये तो सीधा सा राजनीति सब कुछ देश चलाती है, तो बंद कर देंगे राजनीति। आप अपने बच्चे के लिए IIT, JEE या नीट की बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो अभी विजिट कीजिए academycheck.com। यहाँ मिलेंगे आपको टॉप कोचिंग की लिस्ट, उनकी रेटिंग, पहले के रिजल्ट्स और साथ में एकेडमी चेक दिलाएगा आपको हाईएस्ट डिस्काउंट। किसी भी कोचिंग में आपको एडमिशन लेना हो तो संपर्क करें। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में तारो बहुत बहुत स्वागत कर रहे हूँ। और आर कैंटीन के बारे सैनिक परिवार और सेना से जुड़ेड़ा जगह रिटायर्ड अफसर ही बाका परिवार सारा आज धरना के ऊपर बैठे हैं। जना फौजी और फौजा का परिवार धरना पे बैठ जाओ तो बात बड्डी है। और बड्डी बात के है जगह पूरी जानवा के लिए जा पाया। 3-4 दिनों सिक्कर में मामलो जो खूब तूल के अंदर पकड़ रखा है कि कैंटीन जगह अटक खींचतान जगह चाल रही कैंटीन की कि नौलगढ़ रोड पर डाला कि जटाया भटे रेवा देवा। लोग जगह बात का विरोध करने इजा बैठे हैं कि कैंटीन जटे है बिनो बी बटाऊ दूसरी जगह शिफ्ट क्यों कर रहा है। जना इजा सारो काम चाल रहे हो तो क्या जरूरत पड़ गई बिना दूसरी जगह डालवा की। अब दूसरी जगह डालिए तो दूसरों पक्षियों कह रहे कि सुविधा बेहतर देवा के लिए तो आऊं जान से आप आना सुविधा चौकी कौन लाग रही या फिर सुविधा के अंदर आग के लिए असुविधा हो रही है। पूरी बात है क्या सुई कर जा साहब पहली तो पूरा मामलो समझाओ क्या है। मैं प्रदेश अध्यक्ष सोल्जर्स वेलफेयर कमेटी ऑफ इंडिया विनोद ढाका। देखो यहाँ है मामलो वो है कि पहली जो मैं स्पष्ट करती हूँ खेरिया के विरोध में विरोध कौन करे माँ के सागे। देखो कर्नल बुडक साहब हैं, शौर्य चक्र विजेता घासी राम जी बगड़िया साहब हैं, हरिंदर साहब हैं। विरोध करता आज ना मैं भी कैंटीन की ओपनिंग में भी समझदार बैठता कि भाई कौन खोलन दिया खोलबा को विरोध कोनी है। विरोध कोनी में मारी मांग है कि जगह जिला मुख्यालय पर कोई सुविधा चल रही है बिन बंद करके आगे ले जानो सुविधा को नहीं वाग रहे असुविधा है। अठे कैंटीन चल रही है पिछला 40 सालों लगभग 37 वर्षों आ कैंटीन अठे संचालित है। तो आ कैंटीन संचालित है इन जारी रखे कोई दूसरो एक्सटेंशन काउंटर खोले बिन तो कहो जाए सुविधा। और दूसरी अगर इन बंद करके कुछ खोले तो बस सुविधा को नहीं। पहली बात तो वो दुविधा है। अब बात रही विरोध की तो मैं जगह सब लोग हमारा सीनियर्स हैं बासु विचार विमर्श करके मैं पहली भी मांग पत्र दिए है। सांसद साहब भी आएगा, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा जी भी आएगा, सैनिक कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है प्रेम सिंह जी बाजोर साहब भी हमारे बीच में आए ही। सब लोग ये चीजों सहमत है हमारी मांग सु। और देखो सब मांग के है सीकर जिला में एक सैनिक कल्याण विभाग में हमारे कैंटीन पर लगभग में 45-50 हजार का आसपास सैनिक आश्रित था जगह जिला का। हाँ और वो सीकर जिला में आज के दिन एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार और बहुत सी संस्था है एजुकेशन हब है वो ई वजह से अठे लगभग 2-3 लाख विद्यार्थी 12 का पटबल है बमू 70-80 हजार फौजिया का लड़का और वहां का परिवार अठे रह रहे हैं। तो वे भी सारा ई कैंटीन सामान खरीदे ई वजह से कैंटीन में भीड़ बहुत ज्यादा है। मांग के है मारक ने जगह कैंटीन अठू शिफ्ट करने को 3 तरक दिया जगह भीड़ बहुत ज्यादा है। तो पहलो कारण भीड़ बहुत ज्यादा, दूसरी अठे पार्किंग को नहीं, तीसरी सैनिका को आवागमन बहुत ज्यादा बैठे हुए है झुंझुनू रोड पर। अब मैं तीन थान स्पष्ट करूं भीड़ के बारे में थान बताई कि राजस्थान में सीकर जिलो एजुकेशन हब का रूप में राजस्थान को नहीं पूरा भारत में प्रसिद्ध है। और बी के मायने कारण भी बता दियो 60-70 हजार फौजिया का टाबर बागा परिवार अठे रह रहे ही जगह देश की सेवा कर रहे हैं ना भी कैंटीन पर आश्रित है, मतलब लोड ज्यादा है तो भीड़ भी की वजह से है। समाधान हमारे बुडक साहब ने आज 10 साल होगी माने 3 साल माना या बाद में होगी मैं रोजीना पत्राचार कर रहा कि सीकर जिला में हर कैंटीन मुख्यालय पर तहसील मुख्यालय पर CSD कैंटीन की सुविधा दो। ती विशेष को फायदा होने की बात है। बाहर हटे साहब बैठे सगड़ा साहब बता रहे चुनाराम साहब क्या कुछ हमारा पुराना सेवानिवृत्त जनरल साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं तो वह सबेरिया का अधिकारी वह भी व्यक्तिगत लगा रहे हैं। तो कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार है बात तो जांच करे जाए प्रशासन के द्वारा। देखो थेर में आरोप लगा दिया लेकिन न्याय सुविधा बताओ अचानक जगह परिवार में मेरो पुट्टे हो गया कैंटीन भी शिफ्ट आ साहब ई जगह जता भी जिला का सैनिक कल्याण विभाग में जता भी पंजीकृत संस्थान है ना सैनिक कल्याण संगठन ये कोई विचार विमर्श को नहीं है बिना चर्चा परिचर्चा के सन मतलब जिला में कैंटीन मैनेजर भी यहाँ का लोकल स्थानीय नहीं था
उत्तराखंड को जको बिन बठू निकालो की भी की अनियमितता की वजह से भी कैंटीन ने अठेलियार मैनेजर ने अठेलियार रखो सिर्फ आपको काम करवाना में किसी को कानू खान खबर को नहीं चली तो बढ़िया हो जैसे 8 किलोमीटर जासो घर को काम कौन करना पड़ती है अच्छा काम कौन करना पड़ा पाचन टाबर डांडा डोर भूखा मर्सी जना रहे आप बताओ और अठिया की कोनी दातारामगढ़ की हूँ बत्ती दूर से चाल रहा हो ना जना सारो काम पेल तो घर छोड़ छुड़ा रहा हो फिर अठे बस स्टैंड से धांध्याना का टेम्पो उठे तो फिर भी लिहार छोड़ दे या सिटी बस आ जाए पर धांध्याना का बटे पर्सनल टेम्पो कर्ज फिर जानो पड़े फिर कति परेशानी हुआ कि शाम दानी पूगो भी मुश्किल हो जाए जहाँ अगर छोटा बच्चा हो जाना तो देखो कि कति परेशानी हुई। थारो कौन सो काम है? मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नवलगढ़ तहसील से हूँ। तो थार तो बटिन भी रोड पे ही पड़ा है। रोड पर पड़ती होगी पर काम में मार्केट में सामान के लिए और भी मार्केट में आवा तो आई सही पड़ा कैंटीन मारा जब 37 साल में ही कैंटीन में कोई दिक्कत को नहीं तो अब क्या दिक्कत है या बता दो पहले तो ये बात को जवाब जी को अपना ने इजा मिल रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि भी रोड के ऊपर जो है वे भी कैंटीन से खुश ही राजी है लेकिन भी रोड का ही है निवासी है कैंटीन खुश ही में मना कौन कर चालू रखो कैंटीन पर कैंटीन या स्थायी है तो इस स्थान पे रहना जरूरी है और यह नहीं कि आप सब भी यहाँ कर लो कि हाँ कैंटीन चालू रख ले पर सामान बैठे रह इजा सामान नहीं तो हमारा आने में इजा कोई वो को नहीं है सामान बराबर जो सामान बीजा है वो सामान हटे भी होना चाहिए बीमा ही है कैंटीन को मतलब यो ही सही होना चाहिए। इस साल में कोई दिक्कत नहीं हुई भोजी बयान है तो अब कहीं दिक्कत आई है बना कह रहे ट्रैफिक हुआ है दिक्कत दूसरा कोई परेशानी को नहीं ज्यादा मेन रोड पर आई पर है तो वो है सबसे ज्यादा नुकसान बैठे है इजा नुकसान अटे कोई नुकसान को नहीं भाई तो सिर्फ एक नॉर्मल फार्मूला अपनाई और भाई बैठे लेर गए और फार्मूला क्यों कर रहे हैं फार्मूला आपकी कोई साजिश रच रही है अंदरूनी या कोई बात स्वार्थ है। अब ते ये सोचो का 38,000 रुपया में फौजिया का सारो काम हो रहे हैं और बड़े 90,000 दे रहे हैं क्यों देसिया बताओ रुपया बंदा मरगा के राजस्थान का बंदा मरगा के उत्तराखंड को क्या काम इजा वो मैनेजर इजा संभव नहीं है राजस्थान में भी बंदा बहुत ही और झुंझुनू और सीकर में जितना बंदा है ना बीजा तो होगा ही नहीं और अपने देश में न्योछावर करने वाला झुंझुनू और सीकर जिला का ही सबसे ज्यादा शेखावाटी का सबसे ज्यादा है। छोटी सी बात है ज्यादा सीकर जिले में 365 ग्राम पंचायत हैं आप 20 ग्राम पंचायतों के सरपंचों के साइन करवा दो कि वो कैंटीन ठीक है हम यहाँ से धरना उठा देंगे 20 ग्राम पंचायतों का हाँ हो सकता है कोई कुडली वाला कर दे बदवासी वाला कर दे तो 10 क्यों कर देंगे कन्या गाँव में है ना नजदीक कर ले हम उस कैंटीन को बुरा नहीं बता रहे हैं वो खोलो कोई भी दिक्कत नहीं है हाँ सुविधा दो भीड़ हो गई तो सुविधा दो कोई दिक्कत नहीं लेकिन बोल रहे हैं भीड़ है भीड़ क्यों जो है एजुकेशन अपना हब सीकर ज्यादा एजुकेशन हब है तो ज्यादातर चारों कोना का हम जैसे हैं हम झुंझुनू से हैं मैं खुद बोल रही हूँ झुंझुनू से हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ सीकर रह रही हूँ तो वजह यही है कि हम बाहर से आके ज्यादा भीड़ कर रही हैं तो चलो वो भी चलो कैंटीन चलेगी कोई दिक्कत नहीं पर कैंटीन यही रखो और चारों कोट है अपने झुंझुनू की चारों दिशा पे खोलो फिर कैंटीन किसी को परेशानी नहीं होगी। जी राम राम जी अमरा राम बोलूं सर मैंने तो आपको कष्ट छुट्टी के दिन इसलिए दिया है हमारे यहाँ कैंटीन चल रही थी आपकी यहाँ आपके सैनिक कल्याण अधिकारी के प्रवेश में मैं हुक्म नहीं मेरा तो रिक्वेस्ट है इन तमाम आर्मी में अफसर कर्नल रमेश संजीत सब यहाँ हैं लोगों की सुविधा के लिए काम करते हो आप तो सर गोजारा जी सुविधा होनी चाहिए ना सुविधा की बजाय दुविधा मतलब शहर से बाहर और हमने तो उस दिन ये भी कहा था भाई दोनों जगह चला दो यहाँ से तो पूरा सामान उखाड़ के ले गए मतलब अभी अंदर जाके आज ही देखा मैंने तो टेंट सेट ले गए सब रेक ले गए आपसे तो नहीं हुई थी लेकिन उस दिन कोई बात हुई थी आपके यहाँ ऑफिस में संदीप से हुई थी तो मैंने भी ये दिया था भाई वहां भी चला दो आप और यहाँ भी चला दो तो बोलो ठीक है हम ऊपर अफसरों से बात करके बात समझ में आती है भाई एग्रीमेंट कर लिया तो वहां भी चला दो यहाँ भी चला दो जी जी हाँ नहीं मेजोरिटी आप तो ऐसा कि पूरा सामान यहाँ दीजिए और नई जगह दीजिए और यहाँ कम हो जाए तो बंद कर दीजिए इसको नहीं क्या मैं कर रहा हूँ इनकी तरफ से आप तो अगर मेजोरिटी वहां चले जाए ना
आप 20 दिन चलाइए, पूरा सामान यहाँ होना चाहिए, पूरा सामान वहाँ होना चाहिए। और फिर यहाँ अगर 1% भी एक आदमी भी कम रह जाए ना पुरानी वाली में, नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे? यहाँ की ये तो लोगों की सुविधा होनी चाहिए ना, जिन्होंने देश की सेवा की है उसकी सुविधा के लिए ये CSD कैंटीन है। कॉमरेड अमराराम जी सांसद जी जगह जा धरना स्थल पे आए ही और पूरी आज कैंटीन ही भी को पूरा मायनो करे ही संबंधित अधिकारियों फोन पे ही बात करें आऊं आपा बात कर के निष्कर्ष जो पूरा मामला में निकल रही। निष्कर्ष इनके जो इंचार्ज हैं पूरे राजस्थान के उनसे हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों जगह चलाने के लिए परमिशन हमारे अपर अधिकारियों से ले ली है। इसको व्यवस्थित करने में हमें 7 दिन लगेंगे। हमने कहा कोई नहीं, आप 7 दिन में व्यवस्थित कीजिए और दोनों जगह कैंटीन चलाइए। पहले उनका था कि यहाँ से पूरी कैंटीन को वहाँ शिफ्ट करना था। अब आपकी पहले दिन बात हुई, उसके अनुसार उनसे नहीं हुई थी, उनके सबऑर्डिनेट से हुई थी। उन्होंने कहा कि 7 दिन में हम इंतजाम कर लेंगे, दोनों जगह चलेगी। फिर अगर ज्यादा वहाँ होते हैं तो हमने कह दिया वहाँ ज्यादा होते हैं तो फिर चाहे बंद कर देना आप। तो निश्चित रूप से यहाँ सब लोगों को सुविधा है, अपना कैंटीन से सामान भी ले लेगा, दूसरे 4 काम भी कर लेगा। अगर वहाँ कैंटीन में जाएगा बस स्टैंड से तो 100 रुपये ऑटो वाला जाने का लेगा और 100 आने का लेगा। जितनी छूट नहीं है उससे ज्यादा तालू ज्यादा मजीरा फूट जाएगी। तो ये सुविधा के लिए है, न कि दुविधा के लिए। एक चीज में आप बात जगह नोटिस करियो बैठे बैठे लिकर को काउंटर भी जासी को नहीं आवे। बिल्कुल ही ऐसी जो सामान मिलता था वो सब सामान यहाँ मिलेगा, सब सामान वहाँ मिलेगा। और 20 दिन चलेगी, उसमें हमने कह दिया 20 दिन में एक आदमी भी वहाँ ज्यादा आ जाए तो ये बंद कर देना। अब एक चीज हो रहा है क्या काल पे भट्टे जो लोग मौजूद है वे कह रहा है कि वो राजनीतिक मामलों है, राजनीति के अंदर से सेकने की कोशिश करी जाए। कोई राजनीति नहीं है। प्रेम सिंह जी आए थे ना, कल आए थे यहाँ, कल या परसों आए थे, परसों। प्रेम सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी है, मेरी कम्युनिस्ट पार्टी है, डोटासरा जी की कांग्रेस पार्टी है, और कौन सी पार्टी बच गई? डोटासरा जी भी हार गए। तो फिर राजनीति ये कहा कि ये नहीं चलनी चाहिए। तो थारो तो गठबंधन ही है। प्रेम सिंह जी आकर क्या बंद कर दो आखिर कहेंगे। इसलिए देखो सैनिकों के लिए कोई भी राजनीति नहीं है, और ये तो सीधा सा राजनीति सब कुछ देश चलाती है तो बंद कर देंगे राजनीति को और वापस तानाशाही लाएंगे। राजनीति बुरी चीज नहीं है, बुरी कोई चीज नहीं होती। सेवा का काम, वो जो सेवा नहीं करते, जो व्यवसाय करते हैं, वो इस तरह से आप एक चीज और जगह आंसू भी सवाल बना थारों में कर लियो, आंसू भी बाद में कर लियो छो। फौजी जगह में सामने नजर आ गया आज तो कैंटीन का थकरा में फिटे तो पे भटीन बैठे हैं जगह तो आ कह रहे हैं कि विरोध कर बैठे कौन है? फौजी देखो, फौजी फाजी सामने नहीं है, वहाँ कैंटीन खुली है, किसी के नजदीक पड़ता है या कोई सामान लेने तो जाएंगे। सामान यहाँ तो बचा नहीं, यहाँ तो आप अंदर जाओ डमडमा बजा हुआ है। तो यहाँ सामान नहीं है तो कोई सामान लेने तो जाएगा ही। बिल्कुल। कोई वहाँ यहाँ चालने लगा के बैठा हो, मैं नहीं समझता कि वहाँ बैठा के कोई आप जाके आए हो, कोई नहीं है ना। तो फौजी तो अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए फौजी लड़ता ही नहीं, जान दे देता है, दुश्मनों की गोली सीने में खाता है। इसलिए फौजी में लड़ाई नहीं है, ये किसी भी कारण से हुआ हो लेकिन चलनी चाहिए। इसलिए कि जो पूर्व की बात थी 37 वर्षों से यहाँ को पर इस मुख्यालय को पर ये कैंटीन थी वो अनवरत चलनी चाहिए। अगर आप भौगोलिक दृष्टि से देखें, इसको भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले आदमियों के लिए भी यहाँ को पर बेहतर है, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ के अंदर कोई कैंटीन नहीं है। दातारामगढ़ से जो बंदा आता है वो भी बस स्टैंड के ऊपर बैठ के यहाँ को पर सीधा आ सकता है। दौद इलाके से है वो भी सीधा आ सकता है। यहाँ को पर आप देखें 70 किलोमीटर के अंदर कोई कैंटीन नहीं है। वहां से अगर नागौर से इस साइड का एरिया कोई बंदा आना से वो भी यहाँ आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये सब लोग साजिश बना के और यहाँ से कैंटीन को वहां को पर ले जाके शिफ्ट कर दिया, और 2 दिन के अंदर इन्होंने ये साजिश रची है कि वहां को पर कुछ बंदों को तैयार करके आपस के अंदर लड़ाने का काम कर रहे हैं। बाहर डोटासरा जी हार गया, क्या किया गया? डोटासरा जी आगे गए, यहाँ जिला कलेक्टर से वार्ता की है, सकारात्मक वार्ता हुई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि दोनों जगह को पर कैंटीन चालू रखेंगे, और हमारे जो 5 प्रतिनिधि मंडल का जो 5 सदस्य है उनको शायद कल या परसों बुलाएंगे। वो आ जाएंगे, आपके प्रतिनिधि मंडल को बुला लेंगे, आप बैठ करके आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बता देना,
और कल मैं जयपुर जाकर के हमारे सीएस महोदय जो सुधांशु पंत हैं उनको मेरी तरफ से भी मैं आपकी इन समस्याओं को ज्ञापन के साथ में लिख के दे दूंगा कि वो भी इस मुद्दे पर इंटरवेंट करके गौरव सेनानियों की जो भावनाएं हैं या इनकी जो जायज मांग है उसके ऊपर वो लोग बात प्रमुखता से काम करें। उत्तराखंड से लाकर यहाँ पर कैंटीन मैनेजर अब को जो बीजा कैंटीन है लाइन तो बड़े भी लाग रही है। देखो कैंटीन में लाइन सब जगह लगेगी। हाँ। सबसे बड़े लाइन का मुद्दा तो क्या है, महीने में 2 बार कलेक्शन होता है। 2 बार कलेक्शन होता है और उस कलेक्शन के टाइम पर सब लोग चाहते हैं कि मेरे को सामान मिले, इसलिए लाइन लगती है। अगर महीने में 4 बार कलेक्शन होगा तो इस कैंटीन में भी लाइन की समस्या हट जाएगी। एजुकेशन हब होने के नाते बाहर के जिलों के लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रहते हैं। मेन बात है कि जो व्यवस्था चलती आ रही है कैंटीन की, अगर बिना ही सही तरीका से चला ले हो तो और का जगह जा पाई जरूरत नहीं। देखो उसमें भी अगर महीने में 4 बार सामान आएगा ना कलेक्शन, तो इसमें ही भीड़ की समस्या हट जाएगी। महीने में 2 ही बार सामान का कलेक्शन होता है, फिर लोगों को सामान नहीं मिलता। अगर यदि टेलीफोन पे सामान की सूचना लेना चाहें कि भाई कैंटीन में सामान है या ना, तो यहाँ मैनेजर फोन पिक नहीं करता। और 60 किलोमीटर दूर से एक महिला यहाँ सामान लेने के लिए आए, बच्चे सामान लेने के लिए आए या फौजी सामान लेने के लिए आए और यहाँ आने के बाद में सामान नहीं मिलेगा तो खाली लौटेगा। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो आगे भविष्य में उग्र आंदोलन होगा। उसके लिए प्रशासन और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिम्मेदार। सैनिक और सैनिका का परिवार अगर उग्र आंदोलन पा गया हो तो फिर बाद में तो काम तो गड़बड़ी है। देखो सैनिकों को अगर यदि उग्र आंदोलन के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए उसको उकसाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर यदि अगर हम दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं तो ये प्रशासन और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो ये साजिश रची जा रही है ना, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, एकांत में वहाँ से सीकर जिले की कोई तहसील की कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ कोई आना जाना ही नहीं, 2-4 आदमी है, कोई 10, 20, 50 है, उनको लेकर के वहाँ वो कर रहे हैं। वहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर कम से कम तो 20-25 हजार तो फौजी जो जिनके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं वो भी रह रहे हैं, चारों साइड में रह रहे हैं। या मैं 65 साल की उम्र में वहां जाऊंगा रोते रोते? कुछ आदमियों की साजिश के कारण से तो ये नहीं होने देंगे और ये मामला बहुत उग्र होगा। अभी तो एक सांकेतिक है, लाख रुपए किराया दे रहा है, वहां खड़ा होने की जगह नहीं है, पानी भरता है। मैं पूरी देख के आया हूँ। तो कह रहा है कि हटाऊं जोरदार। कल आपके परसों आपके मीडिया के थ्रू जो बकवास कर रहे थे, मैंने उनको पूछा आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप कहाँ काम करते हो? इनको पूछो हर गांव में जाकर के वो कहाँ के रहने वाले, वहां क्यों जाएंगे? वहां कौन सी कनेक्टिविटी है? नवलगढ़ के कुछ गांव हैं, 5-7 सीकर के हैं, क्यों जाएगा? कहाँ से? दांतारामगढ़ से आएगा, कोई लक्ष्मणगढ़ से, कोई फतेहपुर से, खंडेला से, कौन सी कनेक्टिविटी है? उस आदमी को कितनी तकलीफ होगी? वो टेम्पो बदलेगा, रोते रोते वहां जाएगा और आएगा, फिर सिटी में जाएगा। तो गलती कर ली साहब, मारूं तो मैं तो थाने पे के दांत खट्टे कर देंगे। सरकार का भी आने वाला टाइम आएगा जब बताएंगे वक्त आने पर। दुश्मन को भी छिका छुड़ा दिया था हमने, जाट रेजिमेंट का जवान हूँ मैं, समझा? तो मैं कह रहा हूँ कि थारों लड़वा की कौन मैं बॉर्डर पर 2 मिनट में मसल के गिर दूं पाकिस्तानियों को। लागे के हमारे आगे और गिरे भी हमने कारगिल युद्ध में। जाट रेजिमेंट मानी पलटन है, अलीम जाट का बंदा हूँ मैं। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ से सवेरिया जो कमांडर आता है हमारा, उसका अंडर में आती है। तो वो सोच रहे क्यों नहीं है कम से कम 30-40 हजार सैनिक बैठे हैं और ये यहाँ पर सुविधा, यहाँ से कैंटीन मुख्य यही रहनी चाहिए यहाँ पर ही। वहाँ क्यों जाए हम 5-4 के लिए? 5-4 गाँव ही वो कह रहे हैं यहाँ खुल जाए, वो निजी फायदा के लिए करते हैं। हमारे को तो फायदा यहाँ पर ही है। जो बीरबानी क्रॉस कर से करेगी, हाईवे रोड है वहाँ पर, और वहां से क्रॉस करेगा तो कोई एक्सीडेंट होगा बच्चा का। बीरबानी 60 साल का 65 साल का गुजर कैसे जा सकता है? और बच्चे को क्रॉस कैसे कराएंगे? कोई बॉर्डर पर मेरे जैसा नौकरी कर रहा है तो बीरबानी आएगी या कोई बच्चे को लेके आएगी तो कैसे वहां से लेगी सामान? कुल मिला के ये जो फैसला हुआ है ये गलत हुए साहब, बिल्कुल सरासरी भाईबंदी। बात थारी है कि वो भी चालू रखो तो थारी दिक्कत को नहीं, बंद भी चालू कर। बिल्कुल नहीं चालू रखो, हमारे कोई परमानेंट बंद बना करो, बिल्कुल बंद मत करो, ये चालू रखो, मुख्य यही रखो।